साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल बिको इन्फो पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई बार हमने आप सभी के साथ रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जाएं www.socialbiku.co पे। वहाँ पर जो भी अपडेट रहता है वो हम आपके साथ साझा करते हैं और वहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखा काफ़ी कम लोग ही वहाँ पर जाते हैं, 2, 5, 10 लोग ही पहुँच पाते हैं। जब चूँकि कोई पहुँच नहीं रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही खुद उन सब अपडेट्स को आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा कर सकूँ। कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करूंगा जो कि वेबसाइट www.socialbiku.co पे है। वहां पर आप जाकर रीड आउट कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको उस लिंक्स को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, उस वहां से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता रहा हूं और करूंगा, फिर आगे भी करता रहूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा भविष्य का आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए हम आप बिना समय गवाए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि पेंशन से जुड़ी हुई, जो भी पेंशन से जुड़ी हुई खबरें होती हैं, जो भी पेंशन से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं वो हम आपको सोशल बिकू पे शेयर करते रहते हैं वेबसाइट पे। कुछ अपडेट्स को हम जो है नहीं बता पाते हैं समय के अभाव के कारण, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ प्रयास करते करते इंसान के अंदर थोड़ी टायर्डनेस आ जाती है। तो इस वजह से मैं आपके साथ कई अपडेट्स जो है साझा नहीं कर, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम पोस्ट किया रहे ताकि जो मैक्सिमम न्यूज़ हो पेंशन से जुड़ी हुई, पेंशनर से जुड़ी हुई, वो आप सभी तक पहुंच सके। तो उन सभी न्यूज़ को आप जो है socialbiku.co पे पढ़ सकते हैं। तो एक सबसे पहले अपील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर द एज एक EPS 95 पेंशनर्स हैं, उनके ज़रिए पोस्ट साझा किया गया था जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला है ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आफ्टर द एज ऑफ 70 की एज के बाद सीनियर सिटीजन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, लोन ऑन EMI, नो ड्राइवर लाइसेंस, नो जॉब्स। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जैसे वो 70 साल के ऊपर होते हैं तो उनको कोई भी जॉब नहीं मिलती है, कोई लोन नहीं मिलती है जो कि EMI पे हो, और कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। इसके बारे में पूरे डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। वो लिखते हैं आफ्टर द एज ऑफ 70 साल के बाद सीनियर सिटीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, लोन ऑन EMI, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो जॉब्स आफ्टर द एज ऑफ 70। सीनियर सिटीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस offered due to weak physical left of dependency। तो चूंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, जो पेंशनर्स रहते हैं, और उन्हें किसी प्रकार का कोई इन सब चीज़ों में कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। बट ही हैज़ टू पे ऑल टैक्सेस ऑन हिज परचेज फॉर हिज सर्वाइवल। लेकिन उन्हें हर एक टैक्स देना पड़ता है जो भी वो चीज़ परचेज करते हैं अपने सर्वाइव के लिए। जैसे अगर वो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए कोई उसमें स्कीम नहीं है कि ये आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको इस चीज़ का उपयोग करने जा रहा है या अपने रोज़मर्रा की चीज़ों का उपयोग करने जा रहा है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, देना रहेगा। आप दूध लेने जाएंगे उसमें भी आपको टैक्स देना रहता है। आप बिस्किट खरीदते हैं उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप आटा, चावल, दाल, सब्जी, नमक, तेल, दवाएं खरीदते हैं उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ जगहों पे छूट दी गई है लेकिन वह छूट अपर्याप्त है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर सीनियर सिटीजन जो होते हैं वह सरकारी बसों में यात्रा करते हैं या फिर वो ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो उन्हें उस प्रकार की कुछ जो है सहूलियतें ज़रूर दी जाती हैं सरकार के ज़रिए, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि उन्हें हर चीज़ के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डज नॉट सीनियर सिटीजन हु हैज़ नो डिपेंडेंस इन हिज लाइफ नीड्स जस्टिफिकेशन। जी हाँ, जिनके कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है उन्हें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। इन हीज यंग टाइम ही पेड ऑल टैक्सेस। जब वह युवा थे तो उन्होंने अपने सारे टैक्सेस दिए। गवर्नमेंट स्पेंड्स करोड़ ऑफ रुपीज ऑन इनरिलेवेंट स्कीम्स बट नेवर प्लान एनी रिलीफ फॉर नीडी सीनियर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। गवर्नमेंट ने कई करोड़ रुपए जो है वेस्ट कर दिए हैं इनरिलेवेंट स्कीम, ऐसी स्कीम्स के ऊपर जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। उन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्कीम में अपने पैसे को बर्बाद किया। बट जो मेन है, जो सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने अपने यंग एज पे टैक्स दिया है, जो उन्होंने अपने जब वो काम करते थे तो उन्होंने सरकार की मदद के लिए परिश्रम किया, उनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। व्हाट अ ट्रेजेडी टू द बी एन इंडियन सीनियर सिटीजनशिप। यह एक सीनियर सिटीजन का मैसेज है जिन्होंने लिखा है कि क्या यह एक ट्रेजेडी है एज अ सीनियर सिटीजनशिप, सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लीज़ एटलीस्ट शेयर दिस ऑन द सोशल मीडिया। प्लीज़, ये लिंक मैं आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ,
वहाँ से भी आप ले सकते हैं और उसको शेयर करिएगा सोशल मीडिया में, चाहे आप व्हाट्सएप पे हों, चाहे आप ट्विटर चला रहे हों, चाहे आप फेसबुक चला रहे हों, चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, चाहे आप अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे आप ईमेल के ज़रिए हों, चाहे जिसके भी ज़रिए हों, इसको शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। यू हैव बीन एसोसिएटेड विथ एटलीस्ट टू रीच द गवर्नमेंट, तो कम से कम शेयर इतना शेयर करिएगा कि यह जो है एक वायरल हो सके और जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और जब मैक्सिमम लोग उसको जानेंगे, सुनेंगे, पहचानेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं सरकार भी समझ सकती है, सरकार भी इसको सरकार तक भी ये बात पहुंच जाए। यह एक अपील है और यह अपील जो है EPS 95 पेंशनर्स का, जिनका व्हाट्सएप के ज़रिए जो है मुझे मैसेज प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि इस बात को आप बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, तो मैंने इस बात को अब मैक्सिमम लोगों तक जो है साझा किया है, इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। हालांकि मैंने पोस्ट लिखा हुआ था, लेकिन काफ़ी कम लोग जाते हैं देखने के लिए, तो मैं इसको सोचता हूँ कि मुझे वीडियो के माध्यम से ही बता देना चाहिए। आपके भी ऐसे कोई मैसेज हैं, कोई आप बात रखना चाहते हैं जो समाज तक बात पहुँचे, जो लोगों तक बात पहुँचे, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे आप हमें वो मैसेज, वो कंटेंट, वो भी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप हमें भेज सकते हैं। प्रश्न उठता है कि हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वैसे तो ये नंबर उपस्थित है, ये नंबर अवेलेबल है उनके व्हाट्सअप पे, मैक्सिमम लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसे नोट कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ आज साझा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, एक बार नोट कर लें इसको। वेबसाइट है जो वो www.socialbku.co है और ये 24 घंटे आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 8826050045, 8826050045। मैं आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।